जय माई की, जय माँ कामाख्या। घर पर माँ बगलामुखी की पूजा कैसे करें? घर पर माँ बगलामुखी की सरल पूजा विधि। घर के मंदिर में माँ बगलामुखी की फोटो यंत्र स्थापित करने, पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी की माला और दीपक जलाने की सही विधि और सरलता से आप कैसे कर सकते हैं? भक्तों, क्या आपके जीवन में शत्रुओं का भय, कोर्ट कचहरी के मामले या बिना किसी वजह के रुकावटें आपका पीछा नहीं छोड़ रही? तो ठहरिए। 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या स्तंभन की देवी माँ बगलामुखी की शक्ति ही वह अंतिम बाण है जो हर संकट को जड़ से रोक सकती है। शास्त्रों में माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या क्यों कहा गया है? कैसे सतयुग में उत्पन्न हुई इस महाविद्या से एक तूफान शांत हो गया था? आज जानिए वह गूढ़ रहस्य जो तंत्र ग्रंथों में छिपा हुआ है। क्या घर में माँ बगलामुखी की पूजा करना वर्जित है या यह सिर्फ एक भ्रम है? आज तंत्र और वेद ग्रंथों के प्रमाणिक संदर्भों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक गृहस्थ अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी की स्थापना कैसे कर सकता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली एक साधारण हल्दी की माला और पीला वस्त्र कैसे आपके घर के भीतर एक अभेद्य आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण कर देता है। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्तों, सावधान! अगर घर पर माँ बगलामुखी की पूजा आप कर रहे हैं तो एक छोटी सी गलती जो लोग अपने जीवन में जाने अनजाने में कर बैठते हैं, जिससे पूजा का फल निष्फल हो जाता है और उन लोगों को पूजा का प्रभाव जीवन में नजर नहीं आता। जानिए वह कौन सी ऐसी गलती है। मेरु तंत्र और मुंडमाला तंत्र के अनुसार जब संसार के सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाएं, तब माँ बगलामुखी का केवल 15 मिनट का यह सरल अनुष्ठान कैसे असंभव को संभव आपके लिए कर देता है। अगर आप बिना किसी भय के संपूर्ण सात्विक विधि से माँ बगलामुखी का आशीर्वाद अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगले 5 मिनट तक बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि आज हम शास्त्रों का वह निचोड़ आपको बताने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर कहीं नहीं आपको मिलेगा। जय श्री महाकाल। प्रिय साधकों और सनातन धर्मावलंबियों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी का दास आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पवित्र मंच पर। जब जीवन में चारों तरफ से बाधाएं आपको घेर ले, जब विरोधी आप पर हावी होने लगे, जब आपकी वाणी और बुद्धि पर अकारण ग्रहण लग जाए, तब तंत्र शास्त्र में एक ही पराशक्ति का स्मरण हमें याद आता है। माँ पीताम्बरा, भगवती, राजराजेश्वरी, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ बगलामुखी की पूजा केवल किसी अघोरी या तांत्रिक के लिए नहीं है? एक सामान्य गृहस्थ भी अपने घर में माँ बगलामुखी की सात्विक पूजा करके वही सिद्धियां, वही शांति, वही सुख, वही वैभव प्राप्त कर सकता है। आइए आज जानते हैं रुद्रयमल तंत्र, मेरु तंत्र और बगलामुखी रहस्य जैसे प्रमाणिक शास्त्रों से हैं, आलोक में समझते हैं कि घर के मंदिर में माँ बगलामुखी की सरल, सुरक्षित, अचूक पूजा आप किस प्रकार कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का शास्त्रोक्त स्वरूप और उत्पत्ति के विषय में यदि मैं बात करूं तो शास्त्रों के अनुसार सतयुग में जब एक भीषण ब्रह्मांडीय तूफान, प्रलयकारी चक्रवात पूरी संसार को नष्ट करने पर आमदा था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने हरिद्रा सरोवर हल्दी के जल के तट पर भगवती त्रिपुरा की तपस्या की। तब उस सरोवर से प्रकट हुई माँ बगलामुखी, जिन्होंने अपनी स्तंभन शक्ति से उस भयानक तूफान को अक्षण भर में रोक दिया। माँ बगलामुखी स्तंभन की अधिष्ठात्र देवी है। बगला शब्द वलगा से बना है, जिसका अर्थ होता है लगाम। जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगाकर उसे नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही माँ बगलामुखी अपने भक्तों के शत्रुओं की जिह्वा, बुद्धि और बुरे विचारों पर लगाम लगाने का हमारे जीवन में काम करती है। इसलिए माँ बगलामुखी की पूजा करने वाले व्यक्ति के शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ शत्रु का अर्थ केवल बाहरी व्यक्ति नहीं, आपके भीतर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अवसाद और असफलता भी आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। माँ इनका भी स्तंभन करती है। ग्रस्त के लिए क्या नियम है? सात्विक बनाम उग्र साधना। तो
किन नियमों को लेकर के आप अपने घर में माँ बगलामुखी की उपासना पूजा कर सकते हैं। कई लोगों के मन में यह भय रहता है कि माँ बगलामुखी उग्र देवी है, इसलिए घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। तंत्र ग्रंथ मुंडमाला तंत्र और संख्यायन तंत्र में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति किसी का अहित मारण उच्चाटन करने का उद्देश्य से पूजा करता है उसे ही दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। इसलिए तंत्र क्रिया करने से पहले आप 100 बार विचार करें, तभी तंत्र क्रियाओं की ओर आप आगे बढ़ें। लेकिन जब एक ग्रस्त सर्वबाधा प्रशमनम यानी केवल अपनी और अपने परिवार की रक्षा, आरोग्य और संकट निवारण के लिए भक्ति भाव से माँ की शरण में आता है तो माँ वात्सल्यमयी होकर तुरंत अपनी कृपा बरसाती है। ग्रस्तों के लिए केवल और केवल सात्विक पूजा का ही विधान तंत्र शास्त्र में बताया गया है। घर पर पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी? माँ बगलामुखी का चित्र, यंत्र हो तो अभिमंत्रित हो, या फिर माँ बगलामुखी की कोई फोटो, पीला वस्त्र, पीला आसन और चौकी के लिए पीला वस्त्र, हल्दी की माला 108 मन की होनी चाहिए, अखंड, कोई भी मोती उसमें टूटा फूटा ना हो, पीले फूल, कनेर के, गेंदे के, चंपा के, शुद्ध गाय का देसी घी, सरसों का तेल और दीपक, हल्दी का तिलक, चने की दाल, पीली सरसों, बेसन के लड्डू, ये माँ को आप भोग लगाएं, माई को अर्पित करें। पीला जल, जल में थोड़ी हल्दी मिला आप ले, उससे वो जल पीला हो जाएगा। घर पर माँ बगलामुखी के चरण दर चरण पूजा विधि, यहाँ से समझिए कि इस पूरी विधि को आप चाहे इसे नोट भी कर सकते हैं। पहला चरण, समय और दिशा का चयन सर्वोत्तम माना जाता है। पूजा के लिए सर्वोत्तम शुभ प्रभात, संध्या काल, प्रदोष काल, दिशा उत्तर, ईशान कोण या पूर्व दिशा होनी चाहिए। स्वयं पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठकर माँ बगलामुखी के द्विभुजी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। दूसरा चरण, चौकी और चित्र यंत्र स्थापना। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा आप बिछाएं, उस पर माँ बगलामुखी की फोटो या तांबे का या पीतल का उत्कीर्ण बगलामुखी अभिमंत्रित यंत्र स्थापित करें। क्या आप जानते हैं कि यंत्र के बिना की गई पूजा में ऊर्जा का बिखराव हो जाता है, इसलिए यंत्र या फोटो का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ध्यान भी जिस देव की, जिस इष्ट की हम उपासना कर रहे हैं केंद्रित होता है। तो तीसरा चरण होता है संकल्प। संकल्प होती है प्रतिज्ञा। दाहिने हाथ में जल लेकर थोड़े पीले चावल, पीले सरसों, हल्दी, एक सिक्का, एक फल, थोड़ी दूब घास, अपना नाम, गोत्र, अपनी समस्या का स्मरण करते हुए माँ श्री बगलामुखी पीताम्बरा से आप प्रार्थना करें कि हे माँ पीताम्बरा, मैं केवल अपनी रक्षा, मानसिक शांति और धर्म पालन हेतु आपकी यह सात्विक पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद जल को आप भूमि पे या फिर त्वष्टा, एक पात्र होता है जो पंच पात्र में से एक होता है, उसमें छोड़। चौथा चरण, दीपक और पूजन। पूजन का प्रोसेस क्या है? सर्वप्रथम आप आत्मशुद्धि करें, भूमि पर जल छोड़ दें, 3 बार जल पिए, दीप प्रज्वलित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक आप जलाएं। यदि शत्रु बाधा बहुत अधिक है तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं, थोड़ी सी पीली सरसों, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग उसमें डाल दें, दीपक में पीली सरसों अवश्य डालें। उसके बाद में आप अर्घ एवं मिष्टान, माँ की प्रतिमा, यंत्र एवं पीले जल से आप, पीला जल जो मिला हुआ उससे आप छींटे लगाए, स्नान कराएं। तिलक एवं श्रृंगार, माँ को हल्दी का तिलक लगाएं, पीली रोली, पीला चंदन आप माँ को लगाएं। पुष्प अर्पण, माँ को पीले कनेर, गेंदा, चंपा के फूल अति प्रिय हैं, उन्हें इनमें से कोई भी एक फूल आप अर्पित करें। भोग में चने की दाल, गुड़, बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, इनका आप भोग लगाएं। मंत्र जाप एवं हल्दी की माला का नियम, पूजा के बाद माँ के दिव्य मंत्र का आप जाप करना अनिवार्य है। ग्रस्त साधकों के लिए सबसे सरल, सुरक्षित और अत्यंत प्रभावशाली भगवती का मूल मंत्र है या फिर भगवती के बीज मंत्र का विधान है, परंतु उसके लिए दीक्षा परम आवश्यक है। जिनके पास दीक्षा नहीं है, सात्विक ग्रस्त लोग ओम बगलामुखी नमः, ओम पीताम्बराय नमः या फिर ओम तंत्रोक्त बीज, जिनके पास दीक्षा, ओम ह्लीम पीताम्बराय नमः। यदि आप पूर्ण गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं, बगलामुखी गायत्री का, तो ओम बगलामुख्यै च विद्महे शत्रुस्तम्भन्यै च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। नियम जाप केवल हल्दी की माला से आप करें। माला को हमेशा ढका हुआ रखें, गौमुखी में आप रखें। गौमुखी का उपयोग आप करें कम से कम 108 बार, अधिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितना समय आपके पास है उस समय के अनुसार आप माई की पूजा करें। पूजा के दौरान रखी जाने वाली विशेष सावधानियां क्या आपको रखनी है? अगर आप यहाँ 3 सावधानियां नहीं रखेंगे तो पूजा का फल अधूरा रह जाएगा। पूर्ण सात्विकता, पूजा के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्षण योग्य पदार्थ पूरी तरह आप त्याग कर दें जब तक पूजा चले। वैसे भी इन चीजों का परित्याग तो साधक को कर ही देना चाहिए। द्वेष भावना न रखें, कभी भी किसी निर्दोष या बुरा करने की नीयत
से यह पूजा अपना करें। माँ बगलामुखी न्याय की देवी है, धर्म की देवी है, सत्य की देवी है। गलत भावना से किया गया प्रयोग स्वयं पर उल्टा पड़ सकता है। गोपनीयता, अपनी पूजा और मंत्र को गुप्त रखें, किसी भी अन्यत्र व्यक्ति को आप ना बताएं। अनुभव हुई साधना के अपने गुरु के अलावा किसी को ना बताएं। तंत्र का नियम है सर्वथा गोप्तव्यम, इसे गुप्त रखना चाहिए। आरती, अक्षमा याचना एवं समापन, पूजा के अंत में माँ बगलामुखी की आरती करें। आरती के पश्चात हाथ जोड़कर अक्षमा प्रार्थना आप करें और माँ से कहें कि हे जगत जननी माँ बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या राज राजेश्वरी, हे पीताम्बरा, मैं अज्ञानता पूर्वक आपकी पूजा कर रहा हूँ। मंत्र उच्चारण या विधि में हुई किसी भी भूल के लिए मुझे अपना निज पुत्र मान करके, बालक मान करके अक्षमा करें और अपनी छत्र छाया मुझ पर बनाए रखें। माँ, मैं आपका दास हूँ, मैं समर्पण भाव के द्वारा अपने परिवार सहित आपको समर्पित होता हूँ। इसके बाद प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में आप बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। भक्तों, सनातन धर्म की यह विद्या केवल एक कर्मकांड नहीं, यह एक गहन आत्म सुरक्षा विज्ञान है। जब आप पूर्ण निष्ठा भाव और समर्पण भाव के द्वारा सात्विक भाव से माँ पीताम्बरा के चरणों में झुकते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी तंत्र आदि बाधा आपका बाल विवाह का नहीं कर सकती। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, शास्त्र सम्मत लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सही ज्ञान सब तक पहुंचे और सब लोग जागरूक हो। जो माँ बगलामुखी की पूजा को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम से लोग बचें। सनातन धर्म, ज्योतिष और तंत्र के प्रमाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ पीताम्बरा और जय माँ बगलामुखी लिखकर माँ बगलामुखी के प्रति अपनी भक्ति आप अवश्य ही प्रकट करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो और आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से यदि समाधान पाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681333 इस नंबर पर हमसे संपर्क करें, जुड़े और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली के लिए शुल्क लागू रहेंगे। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की जय माता।